तो दोस्तों नमस्कार। आज हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में हैं और पूरी टीम के साथ हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे साथ हैं आदरणीय LM पांडे सर, जो कि स्वयं आपका यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं और आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। वो बातें हैं आपके इस लोकतंत्र से जुड़ी प्रक्रिया, निर्वाचन और वोटर आईडी कार्ड की। हम अब माइक है LM पांडे सर के हवाले। सम्मानित साथियों, आजकल पूरे देश के अंदर निर्वाचन की जो प्रक्रिया गतिमान है और जो भारत सरकार का जो मंतव्य है कि कोई भी मतदाता छूटने न पाए। हर कोई जो आहारी व्यक्ति है उसके पास मतदाता वोटर आईडी होनी चाहिए। तो उसी कार्यक्रम को की जो प्रक्रिया चल रही है वो गतिमान है और जो मैंने बताया कि भारत सरकार का जो मंतव्य है कि कोई भी मतदाता न छूटने पाए। सरकार चाहती है कि जो भी आहारी व्यक्ति है उसके पास वोटर आईडी होनी चाहिए। तो इसी क्रम में आजकल जो है 9 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। तो सर मुझे एक जानकारी दीजिए कि इसमें इस संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। इस अभियान के तहत जो हमारे नए मतदाता हैं, अगर जो छूट गए हैं और जो बन गए हैं या किन्हीं कारणों से जो जिनका नाम पृथकीकरण होना है या किसी के नाम में परिवर्तन अगर होना है, तो तमाम सारी जानकारी को लेकर के और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी जो भारत सरकार दे रही है उसके क्रम में 1 जनवरी 2024 कि जो भी व्यक्ति आहार्य व्यक्ति होगा 18 साल जिसको हो जाएंगे वह उसके पास वो वोटर आईडी का वो हकदार होगा। इसी क्रम में जो 3 विशेष कार्यक्रम इसमें और हैं, 1 अप्रैल और 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को यानी कि सर आप कह रहे हैं कि ये जो 3 तिथियां अलग से बताई गई हैं इनमें भी वोटर आईडी कार्ड बन सकता है? जी, इस पर जो है वोटर आईडी अगर कोई हमारा युवा मतदाता है, जो भावी मतदाता है, जो 18 साल का होगा इन तिथियों पर 2024 पर, तो वो लोग जो है अभी से वोटर आईडी की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। एक अवेयरनेस कार्यक्रम है, जागृति का है कि जैसे ही वो 18 साल के होंगे, जैसे मैंने बताया कि 1 जनवरी 2024 को तो ठीक है, उसके अलावा 1 अप्रैल 2024 को या 1 जुलाई 2024 को या 1 अक्टूबर 2024 को जो होंगे 18 साल के, तो वो भी प्रक्रिया में स्वतः हमारी प्रक्रिया में गतिमान रहेंगे और जैसे ही उनको 18 साल पूरे हो जाएंगे वो उसके हकदार हो जाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना पड़ेगा और वो जो है एडवांस में जो उनका ये भरा गया है वोटर आईडी के लिए उसके वो इंटाइटल्ड होंगे और उनको जो है वोटर आईडी प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि सर इस समय जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, ये हमारी जो तैयारियां हैं पूरे देश में बहुत पहले से चल रही है। जैसा मैंने बताया, मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा आधार जो हमारा युवा है, बहुत उसके अंदर अदम्य क्षमता है परिवर्तन की, तो उसको किसी भी तरह से जो है जो अपने इस अभियान से जोड़ना और वो बड़ा गर्व का महसूस करेगा जब वो निर्भीक होकर स्वच्छंद होकर करके अब बगैर किसी प्रलोभन के अंदर आकर के जो हमारी स्वीप टीम है जगह जगह पर जो अवेयरनेस के कार्यक्रम करती है उसमें तमाम सारी जानकारी देती है कि कैसे नई वोटर आईडी बनाते हैं और उसका क्या महत्व है और कैसे उसकी पहचान पूरे देश में। अब जैसे कि पहले से हम क्या करते थे कि कई सारे वोटर हम लोग जो है जैसे माना मैं अल्मोड़ा में था तो मैंने वहाँ भी वोटर आईडी बना लिया, मैं यहाँ आ गया हल्द्वानी नैनीताल आ गया तो मैंने यहाँ भी वोटर आईडी बना दिया, फिर मेरा ट्रांसफ़र भीमताल रुद्रपुर हो गया तो मैंने वहाँ भी वोटर आईडी बना लिया। तो हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति एक है 3 जगह से वोटर आईडी उसके पास होती है, तो ये एक बड़ी भारी विसंगति है। तो उससे जो है हम सही माने में ये पता नहीं लगा पाते हैं कि हमारा मतदान प्रतिशत में अचानक इतनी कमी क्यों आ रही है। अब व्यक्ति एक है, वोट तो वो एक ही जगह देगा लेकिन वो 3 जगह दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की भी जो विरोधाभास कहीं पर देखने में आता है, इसको भी तोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है। तो दोस्तों आपने जाना कि वोटर आईडी कार्ड किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से उसमें आप कहते हैं अन्य गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें रखना चाहूंगा
जो कि लोकतंत्र के इस महापर्व से जुड़ी हैं। और वो बातें हैं कुछ इस तरह, लोकतंत्र के महापर्व में हो, लोकतंत्र के महापर्व में आओ हम भी योग करें। क्या करें? योग करें। लोकतंत्र के महापर्व में आओ हम भी योग करें। वोटर कार्ड अगर नहीं तो जल्दी से हम बनवा लें हो। लोकतंत्र के महापर्व में तो सारे युवा साथी और भावी मतदाताओं के साथ साथ हमारे वर्तमान मतदाताओं से हमारा एक ही आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं। और यदि ऐसे मतदाता जिनका वोटर आईडी कार्ड बना है तो वे भी अपने वोटर आईडी कार्ड में यदि कोई संशोधन हो तो संशोधन करवा सकते हैं। अब सबसे पहला महत्वपूर्ण है जो एक टारगेट ग्रुप हमारा, क्योंकि भावी मतदाता यानी युवा मतदाता। अब युवा मतदाता कहां और कैसे वोट डालेगा, कैसे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएगा, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि फॉर्म 6 यानी फॉर्म 6 के माध्यम से वह अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है। और यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, जो कि आपके स्मार्टफोन के अंदर डाउनलोड हो सकता है, और घर बैठे बैठे आप अपना वोटर आईडी कार्ड फॉर्म 6 के माध्यम से छोटी सी सरल प्रक्रिया के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। यदि कोई युवा मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कहीं भटक रहा है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से, जो कि स्वीप टीम नैनीताल है, या हमारी रीच जिन जिन तक पहुंच रही है वे अपने अपने जनपद के स्वीप टीम के प्रभारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। इस समय मैं बताना चाहूंगा कि हमारा मोबाइल नंबर है 8909848043 और दूसरा नंबर है 9837371027। इन दोनों ही नंबर पर आप हमसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं और तकनीकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है अन्य तरह के जो फॉर्म है जिन्हें मतदाताओं के द्वारा भरा जा सकता है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अन्य सुविधाएं हैं उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि nvsp.in ये नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल नाम से एक पोर्टल है जिसके माध्यम से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है eci.gov.in, इसके माध्यम से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब हम दूसरे फॉर्म की ओर चलते हैं। फॉर्म है फॉर्म 7। फॉर्म 7 ऐसा फॉर्म है जो कि अगर आपके परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य का, यानी कि आपका दूसरी जगह स्थानांतरण हो गया है, नौकरी पे चला गया है और कहते हैं वर्तमान जगह से अपना वोटर आईडी का एग्जिस्टिंग वोटर आईडी कार्ड को यूज नहीं कर रहा है, वोट नहीं डालना आता है, तो वो वहां से अपना नाम पृथक करवा सकता है, हटवा सकता है, डिलीट करवा सकता है। और इसके अलावा यदि कोई आपके घर में कोई नई लड़की बहू के रूप में आई है, या आपके घर की बेटी बहू के रूप में दूसरे घर गई है और उसका पता बदल गया है, तो आप इस फॉर्म के माध्यम से अपने पते पर उसका नाम हटा करके, राशन कार्ड से जैसे नाम हटाते वैसे ही यहां से नाम हटा करके आप जहां पर उसका स्थानांतरण हुआ है, चाहे पर किसी और परिवार में गई है, तो वहां के भाग संख्या के साथ नाम जोड़ सकते हैं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण फॉर्म है वह है फॉर्म 8। इस फॉर्म 8 की बहुत सारे फायदे हैं। जो वर्तमान एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं वे अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए जो है इन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में पुराना वोटर आईडी कार्ड में फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है, तस्वीर में नाम साफ नहीं दिखाई दे रहा है, या अन्य तरह के पते में कोई संशोधन करना है, मोबाइल नंबर में परिवर्तन करना है, तो आप इस, या विधानसभा चेंज हो गई है, तो जिस तरह से फॉर्म 7 से नाम हटाया तो हटाने का जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो फॉर्म 8 से ये नाम जुड़ेगा। और ये प्रक्रिया पूरी की पूरी स्वच्छंद है, निष्पक्ष है और बिल्कुल पाक साफ है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और इसके लिए कोई भी तरह का कहीं भी शुल्क नहीं लिया जाता। तो भारत निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल ही जो है निष्पक्षता के साथ आपके घर के, आपके मोबाइल में भी संभव है। और
क्या कांडपाल सर, क्या दिव्यांगजनों के लिए भी कोई सुविधा इसमें दी गई है? जी पांडे सर, आपने बहुत सही बात पूछी है। दिव्यांगों के लिए इस समय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक विशेष पहल की जा रही है कि उनको घर में आकर वोट देने का अधिकार है। यदि ऐसा कोई दिव्यांग है जो कि हल्का फुल्का चल सकता है, तो उसको बिना लाइन में लगे भी अपना वोट डालने का सीधे राइट मिलता है। और सर, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक और बड़ी बेहतरीन पहल शुरू की है, जिसका नाम है फॉर्म 6A। यानी दोबारा से बताऊंगा, फॉर्म 6A। इसके माध्यम से हम अपने वोटर कार्ड को आपका आधार के साथ लिंक करवा सकते हैं। मुझे लगता है पांडे सर, आज के लिए हमारे युवा जो मतदाता हैं या भावी मतदाता हैं या एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं, उनको बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा और हमारी टीम के द्वारा दी गई होगी और इसका लाभ उनको मिलेगा। हम ऐसी शुभकामनाओं के साथ जो भी आप भावी मतदाता या एग्जिस्टिंग वोटर्स संपर्क करना चाहें, जो श्रोता हमारे इस हेलो हल्द्वानी के चैनल से सुन रहे हैं, वे हमें संपर्क कर सकते हैं और इस भावी मतदाताओं के रूप में इस देश के कर्णधार बन करके अपना अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और इस मजबूत लोकतंत्र में अपनी महत्ता को साबित कर सकते हैं। जय हिंद।